सुबह का समय था। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद का दिन आया था। पूरा गांव खुशी से झूम रहा था। हर घर में चहल पहल थी। कहीं नए कपड़े निकाले जा रहे थे तो कहीं सेवियां पक रही थीं। बच्चों के चेहरों पर सबसे ज्यादा चमक थी क्योंकि आज उन्हें मेले जाना था। लेकिन उसी गांव के एक छोटे से टूटे फूटे घर में 4-5 साल का एक दुबला पतला बच्चा हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के साथ रहता था। हामिद के माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं थे। उसकी माँ बहुत पहले बीमारी से गुजर गई थी और पिता रोजगार की तलाश में गए तो कभी वापस नहीं आए। लेकिन छोटा हामिद अभी भी यही सोचता था कि उसके अब्बा जान बहुत सारे पैसे कमाने गए हैं और उसकी अम्मी अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए ढेर सारी नेमतें लेकर आएंगी। गरीबी इतनी थी कि घर में खाने तक का ठीक इंतजाम नहीं था। अमीना के पास केवल कुछ सिक्के बचे थे। फिर भी उसने हामिद को उदास नहीं होने दिया। ईद की सुबह हामिद बिना नए कपड़ों के ही तैयार हो गया। उसकी टोपी पुरानी थी, पैरों में जूते भी नहीं थे, लेकिन उसके चेहरे की खुशी किसी अमीर बच्चे से कम नहीं थी। गांव के बाकी बच्चे भी तैयार होकर बाहर आ गए। किसी के हाथ में खिलौने खरीदने के पैसे थे, किसी के पास मिठाई खाने के लिए पैसे। हामिद की जेब में थे सिर्फ 3 पैसे, लेकिन वह फिर भी सबसे ज्यादा खुश था। सब बच्चे अपने बड़ों के साथ ईदगाह की ओर चल पड़े। रास्ते भर बच्चों की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। कोई कह रहा था, मैं मेले से सिपाही वाला खिलौना खरीदूंगा। दूसरा बोला, मैं तो बड़ी वाली मिठाई खाऊंगा। हामिद बस मुस्कुरा रहा था। उसके पास पैसे कम थे, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। चलते चलते सब बच्चे शहर पहुंचे। ऊंची ऊंची इमारतें, दुकानों की चमक, भीड़ और मेले की रौनक देखकर बच्चों की आंखें चमक उठी। सबसे पहले सब लोग ईदगाह पहुंचे। हजारों लोग एक साथ नमाज पढ़ रहे थे। पूरा मैदान अल्लाहू अकबर की आवाज से गूंज उठा। नमाज खत्म होते ही बच्चों का असली उत्साह शुरू हो गया। अब सब दौड़ पड़े मेले की तरफ। मेले में रंग बिरंगे खिलौने सजे थे। मिट्टी के सिपाही, वकील, राजा, घोड़े, हाथी। बच्चे अपने अपने पसंद के खिलौने खरीदने लगे। मोहसिन ने पुलिस वाला खिलौना खरीदा, महमूद ने सिपाही लिया, नूरे ने वकील खरीदा। सब अपने खिलौनों को दिखाकर खुश हो रहे थे। फिर सब मिठाई की दुकान पर पहुंचे। गरम जलेबी, गुलाब जामुन, रेवड़ी, हलवा। बच्चे मजे से मिठाइयां खाने लगे। हामिद दूर खड़ा सब देख रहा था। उसके पास सिर्फ 3 पैसे थे। वह सोच रहा था, इतने कम पैसों में क्या खरीदा जाए। तभी उसकी नजर एक लोहे की दुकान पर पड़ी। वहां चिमटे रखे हुए थे। हामिद अचानक रुक गया। उसे अपनी दादी अमीना याद आ गई। जब भी वह रोटी बनाती थी, तवे से रोटी उतारते समय उनके हाथ जल जाते थे। घर में चिमटा नहीं था। हामिद सोचने लगा, अगर मैं यह चिमटा ले जाऊं तो दादी के हाथ कभी नहीं जलेंगे। उसने दुकानदार से पूछा, चाचा, यह चिमटा कितने का है? दुकानदार बोला, 6 पैसे। हामिद उदास हो गया। उसके पास तो सिर्फ 3 पैसे थे। वह धीरे से बोला, 3 पैसे लोगे? दुकानदार पहले हंसा, फिर उस मासूम बच्चे की आंखों में सच्चाई देखकर पिघल गया। उसने चिमटा हामिद को दे दिया। हामिद खुशी से चिमटा कंधे पर रखकर चल पड़ा, जैसे कोई योद्धा तलवार लेकर जा रहा हो। बाकी बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगे। अरे, ये क्या ले आया? पागल है क्या? मेले में चिमटा कौन खरीदता है? लेकिन हामिद गर्व से बोला, मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौनों से ज्यादा काम का है। तुम्हारे खिलौने टूट जाएंगे, लेकिन मेरा चिमटा हमेशा काम आएगा। बच्चे चुप हो गए। अब सब वापस गांव लौटने लगे। घर पहुंचते ही अमीना ने हामिद को देखा। वह सोच रही थी कि बच्चा मिठाई या खिलौना लाएगा, लेकिन जैसे ही उसने हामिद के हाथ में चिमटा देखा, वह हैरान रह गई। ये क्या ले आया? हामिद मासूमियत से बोला, दादी, तुम्हारे हाथ रोटी बनाते समय जल जाते थे ना, इसलिए मैं तुम्हारे लिए चिमटा लाया हूं। इतना सुनते ही अमीना की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने हामिद को सीने से लगा लिया। उस पल गरीबी हार गई थी और एक छोटे बच्चे का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बन गया था। सच्चा प्यार और अपनों की परवाह महंगे खिलौनों और मिठाइयों से कहीं ज्यादा कीमती होती है।